यह 26 जनवरी का मौसम। नेतागण किसी तरह साल भर अपने को रोके रहते हैं। आखिर उनकी भी होली दिवाली आनी चाहिए। यह समझ लो होली है, यह समझो होली है। बुरा न मानो, उनको बकवास कर लेने दो। और यह तो कुछ भी नहीं है। पिछले साल तो और भी गजब हुआ था। पड़ोस के लोगों ने एक वयोवृद्ध नेताजी से 26 जनवरी को झंडा फहराने का निवेदन किया। नेताजी ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है, मेरे पास एक पुराना झंडा पड़ा है। मैं अभी नौकर को भेजकर स्कूल के मैदान में गड़वा देता हूँ। नया खरीदने की क्या जरूरत है? मैं सुबह आ जाऊंगा फहराने। आप लोग कुछ फिक्र ना करिए। नेताजी ने नौकर से झंडा गड़ा आने को कहा। नौकर था शराबी। आखिर नेताजी का नौकर ठहरा भूल गया। रात 3 बजे उसे याद आई। बेचारा घबराकर झंडा गाड़ आया। गलती केवल इतनी हुई कि तिरंगे झंडे की जगह रात के अंधेरे में वह अपनी पत्नी का पेटीकोट बांध आया। सुबह जब नेताजी ने रस्सी खींची तो पेटीकोट हवा में लहरा उठा। भीड़ ने उचक उचक कर तालियां पीटी। नेताजी बोले, भाइयों और बहनों, गणतंत्र दिवस मुबारक हो। फिर उन्होंने झंडे की तरफ इशारा करके कहा, यही है वह राष्ट्रीय प्रतीक जिसकी छत्र छाया में हम पिछले 30 सालों से पल रहे हैं। हमें इस पर नाज है। दुनिया में किसी भी राष्ट्र का प्रतीक इतना सुंदर नहीं है। लोग यह सुनकर हंस कर लोटपोट हो गए। भीड़ को इतना खुश देखकर नेताजी को भी जोश आ गया। वे झंडे की तरफ हाथ उठाकर बोले, यही है वह जिस पर मैंने अपनी सारी जवानी न्यौछावर कर दी। इसी की इज्जत बचाने के लिए मैं भी 3 बार जेल गया। सच कहता हूँ, मैंने तो कसम खा ली थी कि जीऊंगा तो इसके लिए, और अगर मरना पड़ा तो मरूंगा भी इसी के लिए। भीड़ को बहुत मजा आया। नेताजी ने कहना जारी रखा। यद्यपि यह भी एक कपड़े का टुकड़ा ही है, मगर इसमें ऐसे ऐसे राज छिपे हैं कि इसके पीछे सुभाष चंद्र और भगत सिंह जैसे कई मर्दों ने अपने प्राण तक कुर्बान कर दिए। अरे यह चीज ही ऐसी है, इसे देखकर खून जोश मारता है। जवान ही नहीं, बूढ़ों की रगों में भी गर्मी आ जाती है। तालियों की करतल ध्वनि से मैदान गूंज उठा। नेताजी बोले, आप सब लोग इतने उल्लास से भरकर अपने राष्ट्रीय प्रतीक को इतने प्रेम भाव से देख रहे हैं, यह जानकर मैं अति आनंदित हूँ। जब यह हवा में लहराता है और ऊपर नीचे उठता गिरता है तो सभी भारतीय नागरिक मुग्ध भाव से टकटकी बांधकर देखते रह जाते हैं। इसी से यह ज्ञात हो जाता है कि हमारे देशवासियों के मन में भारत माता के प्रति कैसी पवित्र भावना है। और जब हम इसे ऊपर उठाकर शान से सड़कों पर चलते हैं तो क्या जवान क्या बूढ़े सभी आनंदित हो उठते हैं और इस तरह भारत माता के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा व्यक्त करते हैं। लोग बहुत शोरगुल करने लगे। नेताजी ने कहा, भाइयों और बहनों, बस एक बात और कहकर मैं आज का भाषण खत्म करता हूँ। फिर हम इसके बाद जनगण मन करेंगे। मुझ बूढ़े की यह प्रार्थना है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे ऊपर कफन की जगह इसी को उड़ा देना, ताकि जिसे जिंदगी भर चाहा मरते वक्त उसी के नीचे लेटने से मेरी आत्मा को संतोष मिल जाए। जय हिंद। और तब मैं जाता हूँ उस हरामजादे नौकर की तलाश में जो कि झंडे की जगह
लगता है भारत माता का पेटीकोट डंडे से बांध गया है। एक आध दिन साल में बेचारों को मौका मिलता है, उनको थोड़ा शोरगुल कर लेने दो। और यह मत सोचो प्रेम चैतन्य कि वे को यहाँ चल रहे प्रवचन में बाधा डालने की चेष्टा कर रहे हैं। वे तो अपना बुखार निकाल रहे हैं। उन्हें किसी को बाधा डालने से कोई प्रयोजन नहीं है। ये दो ही तो अवसर आते हैं उनको, 15 अगस्त 26 जनवरी। बकले जो बकना हो, पहले जो कहना हो। एक तो नेता और फिर मराठी भाषा में प्रेम भी किसी से करो तो ऐसा लगता झगड़ा कर रहे हो। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि मराठी में प्रेम कैसे करते होंगे। ऐसा लगता है अब मारपीट हुई, अब बस होती ही है मारपीट। उनकी चिंता ना करो, उनसे कुछ बाधा पड़ भी नहीं रही है।